तो क्या होगा अब इस पूरे मामले में? दूध का दूध और पानी का पानी होगा और जो कसूरवार होंगे उनको सजा दिलाई जाएगी, लीपापोती नहीं होगी। ये देखना होगा। अब कसौटी पर पुलिस प्रशासन भी है और विधायक महोदय भी हैं। और हाथरस के बहाने दंगे की साजिश जो हो रही थी, अब उस पूरे मामले की जांच एसटीएफ करेगी। आज की यह भी बड़ी खबर है। दंगा कौन लोग कराना चाहते थे, क्या प्लानिंग थी, स्पेशल यूनिट को अब यह जांच सौंप दी गई है। एसटीएफ के चंद्रपा थाने में दर्ज की गई थी एफआईआर। साजिश के खुलासे के लिए एसटीएफ की स्पेशल यूनिट का गठन किया गया है। ईडी की पीएफआई सदस्यों से पूछताछ चल रही है। साजिश में विदेशी फंडिंग के भी सबूत मिले हैं। अब इसके बाद यह मामला बढ़ता दिखाई दे रहा है, कई इसमें तथ्य सामने आते नजर आ रहे हैं। तो इसके बाद एक नई टीम बनाई गई है जो इस साजिश के मामले की पूरी पड़ताल करेगी। दंगा भड़काने की पड़ताल, दंगे की साजिश कौन कर रहे थे, कौन थी वो भाभी जो जबलपुर से आ गई थी, कई दिनों तक रही घर में, क्या फंडिंग हुई सैकड़ों करोड़ रुपए की, पीएफआई किस तरह से ताना बाना बुन रहा था, क्या पीएफआई के तार भीम आर्मी से भी जुड़े हुए हैं और सबकी मिलीजुली साजिश थी क्या कि यहां पर जातीय दंगा भड़का दिए जाए। ऐसे कई संकेत मिलने के बाद अब एसटीएफ इस पूरे मामले की जांच करेगी। एक नई एसटीएफ की टीम बनी है और वो पूरे मामले को खंगालने का काम करेगी। अनामिका सिंह जुड़ गई हैं, हमारी संवाददाता। अनामिका, आप तब भी हाथरस में थी, बहुत सारी बातें आपने खुद देखी थी, पड़ताल की थी। अब कई ऐसे संकेत मिलते जा रहे हैं और क्या यही वजह है कि एसटीएफ का गठन करना पड़ा है, एक टीम का गठन करना पड़ा है ताकि पूरे मामले की पड़ताल हो सके? देखिए, हाथरस के मुद्दे को हथियार बना के कुछ लोगों ने यूपी की शांति को भंग करने की कोशिश की। पीएफआई के चार लोग भी पकड़े गए थे उनके पास। इसके अलावा एक वेबसाइट विवादित बनाई गई थी, जो फंड है उसको रेज करने के लिए अलग अलग आपने देखा कि किस तरीके से कवायद की गई थी। तो जांच तो चल रही थी पुलिस विभाग की ओर से, अपनी ओर से, लेकिन इसके अलावा भी इसके लिए एसटीएफ की स्पेशल यूनिट जो है उसके हवाले कर दिया गया है पूरी जांच को। और हाथरस के चंद्रपा थाने में पहले भी ये मामला दर्ज है और मामला चल रहा है, लेकिन बावजूद इसके एक स्पेशल टीम बनाई गई है जो ये पता लगाएगी कि पाकिस्तान, यूएई, बांग्लादेश, मॉरिशस और जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं वहां से जो ट्वीट किए गए थे, मिडिल ईस्ट से भी कुछ ट्वीट किए गए थे जो बाद में डिलीट कर दिए गए, तो ये ट्वीट किस बिहाफ पर किए गए, क्या प्रमाण मिले थे पुलिस को इस आधार पर कि यहाँ पे दंगा भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। हाथरस के आसपास के जिलों में भी कुछ लोग सक्रिय हैं जो माहौल को खराब करना चाहते हैं। तो अब इस पूरे मामले का पर्दाफाश करने के लिए स्पेशल यूनिट बनाई गई है जो इस पूरे मामले की पूछताछ करेगी। हालांकि ईडी पहले से ही फंडिंग के मामले की जांच कर रही है और अब स्पेशल टीम जो है वो ये जांच करेगी कि आखिर कहां से कंट्रीज जो हैं वहां से ट्वीट किए गए थे और मामले को अलग रंग देने का प्रयास किया गया था। तो ये बड़ा मामला हो सकता है और अगर जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं वो सच साबित हुए तो फिर ये भी पता चल पाएगा कि वो कौन सा गैंग है, कौन कौन सी ताकतें हैं, कौन कौन से लोग हैं जिनके बीच ये गठजोड़ है। और सब मौके की तलाश में रहते हैं कि कैसे आग में झोंका जाए यूपी को। तो ये बड़ा खुलासा हो सकता है इस एसटीएफ के जरिए। देखना होगा कि कब तक खुलासा हो पाता है। धन्यवाद अनामिका। और अब हाथरस केस का चश्मदीद सामने आया है। पीड़ित की मां भाई ने उसे जमीन पर पड़े देखा था। मां भाई के सामने पीड़ित तड़प रही थी। लवकुश के घर जाकर घटना बताई। सीबीआई ने चश्मदीद को बुलाया है। यह बड़ा डेवलपमेंट है। क्या बातें सामने आ रही है चश्मदीद से? मैं तो अपने खेत में नया काट रहा था। मैं चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनी। मैं वहाँ पर पहुँचा। उसकी माँ, उसका भाई खड़े हुए थे। वो लेटी हुई थी लड़की। उसके बाद मैं लवकुश की माँ को लेवाने चला गया। तो 3 दिन में उसका भाई ने वहाँ से निकल आया। जब मैं वहाँ पर पहुँचा वापस द्वारा तो उसकी माँ बोली, बेटे हमारे घर का बेटा बुला ला लड़के को। जब मैं गाँव में आ रहा था तो भाई साहब मिला, गुड्डू भाई साहब। मैंने उससे कहा, भाई साहब ऐसी बात है। उसने कहा, बेटा घर जाए कह दी। तो मैंने घर आए कह दी सत्येंद्र बोला क्या हाँ आ जाऊँगा जब 5-6 लोग इकट्ठे हो जाएंगे। उसके बाद मैं अपने घर आ गया। मैंने अपनी माँ से कहा, भाई से कहा, हम गए। उसके बाद उसके पीछे उसका भाई गया। जब तक और 4-6 लोग भी इकट्ठे हो गए। तो खेत किसका है? हमारा। अच्छा, आप ही का खेत। कितनी दूर होंगे आप
जहाँ बात हुई थी, ये घटना हुई थी, उससे कितनी दूर थे? मैं दूर था अपने, कितना लगभग? लगभग तो कोई पता ना, कितने दूर है, ऊपर 20-25 कदम होंगे। अच्छा, 20-25 कदम पे। अच्छा, यही पूरा घटनाक्रम हुआ। हाँ। उसके बाद फिर आप लोगों से मिले या किसी से नहीं मिले? नहीं, माँ मिला था। पुलिस लाइन गए थे? हाँ, अच्छा, क्या बताया वहाँ पे? जो देखा वो बताया। तो अब देखना होगा पूरी पड़ताल में